शुमाली कश्मीर में बिस्मिल्लाह कॉलोनी मॉडल टाउन सोपोर के करीब मिलिटेंटों ने आज सुबह सीआरपीएफ की एक पार्टी पर हमला किया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया है जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। हमले में एक आम शहरी की भी मौत हो गई है। एक बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाने में कामयाबी हासिल की है। यह हमला सोपोर कुपवाड़ा रोड पर किया गया। शहीद जवान की पहचान दीपचंद वर्मा के तौर पर हुई है। जख्मी जवान में भूविया राजेश, दीपक पाटिल और नीलेश चौड़े शामिल हैं। मारे गए आम शहरी की पहचान मुस्तफा कॉलोनी HMT श्रीनगर के बशीर अहमद खान के तौर पर हुई है। खान के नवासे को सिक्योरिटी फोर्स ने बचाया। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने एक मस्जिद में पनाह ली थी और वहीं से उन्होंने फायरिंग की। इस हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके हमलावर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। गुज़श्ता 3 माह के दौरान ये सोपोर में अपनी नौयत का दूसरा हमला है। ये पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में। उस पे मिलिटेंट्स ने जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुन फायरिंग किया है, और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ और हमारे CRPF के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर। और एक सिविलियन जो है जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी इस कम हुआ है। देखो ये वॉर है, हम लोग यहाँ पे एक टेरर के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। इसमें जो मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई है वो पहले से चल रही है हमारी, और आगे भी चलती रहेगी, और उन्होंने ये कोशिश की है, हम लोग अपना जवाब देंगे। यही वो जगह है जहां सोपोर कुपवाड़ा बाईपास पे आज सुबह मिलिटेंटों की फायरिंग में एक CRPF एहलकार फौत हो गए और एक सिविलियन की भी जान चली गई। हमने पुलिस एहलकारों से बात की, उन्होंने कहा कि आज सुबह जब CRPF एहलकार इस नाका जहां रोजाना लगता था नाका, इस नाके पे आ रहे थे, तो मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला कर दिया। पूरे इलाके, चूँकि रिहायशी इलाका है इस बाईपास के दोनों अतराफ, शुबा किया जा रहा है कि मिलिटेंट फायरिंग करके इस रिहायशी इलाके में छुपे हो सकते हैं। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए सोपोर से मैं सज्जाद हुसैन। वादी कश्मीर में कई दहाइयों से जारी कशीदगी के दौरान बच्चे काफी मुतासिर हुए हैं। हजारों मासूम मौत की आगोश में चले गए और हजारों जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो इस खून खराबे के शाहिद बने और वो नफ्सियाती अजियत में मुब्तला हो गए। चंद रोज कबल बिजबिहाड़ा इलाके में हुए मिलिटेंट हमले के दौरान एक मासूम की जान तल्फ हुई थी। आज सोपोर में हुए मिलिटेंट हमले में बचाए गए मासूम बच्चे की चंद दिल दहलाने वाली तस्वीर वायरल हुई है। इस बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले के दौरान बचाने में कामयाबी हासिल की थी। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि यह बच्चा खून में लथपथ अपने नाना की लाश के सीने पर बैठा है। दूसरी तस्वीर में उसे लाश के पास बेबस खड़ा देखा जा सकता है। बाद में पुलिस एहलकार उसे जाए वारदात से महफूज मकाम की जाने मुंतकिल करते देखे जा सकते हैं। इस दौरान SHO सोपोर की सरबराही में एक टीम ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए बच्चे को बचा लिया। एक वायरल वीडियो में ये देखा जा रहा है कि पुलिस एहलकार उसे घर ले जाने के दौरान चॉकलेट और बिस्किट देकर उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीर ने हर आंख को नम कर दिया। आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। वक्त था जो हमारी नॉर्मल रूटीन डिप्लॉयमेंट जो जाती है, CRPF पुलिस एहलकार जो तैनात हो रहे थे उसी वक्त अचानक जो है मिलिटेंट्स की अटैक हुई। और उस अटैक में जो है क्योंकि आप जानते हैं कि कुपवाड़ा श्रीनगर हाईवे है, ये बहुत बिजी रोड है, बहुत मतलब वहाँ पे ओवर ऑक्यूपाइड रहती है। तो उस वक्त जब ये फायरिंग हुई हमें पता चला, तो जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो CRPF के 3 जवान जो खून में लथपथ थे उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी ज़ख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुँचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पर जो सामने की मस्जिद है उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया है, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। उसमें से हमारा एक CRPF का जवान जो है वो शहीद हुआ बाद में। ये जो बच्चे को हमारा
सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ से उठा के हमने इसको लिया। तो इसको घर भी पहुंचाया है आपने? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या, ये अपने नाना के साथ जो है जा रहा था हंदवाड़ा। जब यहाँ पहुंचा तो सामने से जब फायर हुआ, जो अपोजिट साइड से गाड़ियाँ आ रही थी वहाँ पर उस वक्त हंदवाड़ा से, कुपवाड़ा से, उनमें से ना कोई जख्मी हुआ है। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे, हाँ, लोगों ने वहाँ गाड़ियाँ छोड़ के जो है सेफर लोकेशन पे उस वक्त कोशिश की है कि हम किसी तरीके से फायर से बच के सेफर लोकेशन में। बाद में हमने बहुत सारे लोगों को दुकानों के अंदर से भी निकाला। उनने कहा जनाब जैसा फायर हुआ, हम अपोजिट साइड से जो जहाँ से फायर आया है उसकी तरफ से कोई जख्मी नहीं, आपने देखा होगा। सोपोर हमले में एक आम शहरी की भी मौत हो गई है। मारे गए आम शहरी की पहचान मुस्तफ़ा कॉलोनी HMT श्रीनगर के बशीर अहमद खान के तौर पर हुई है। उनकी मौत की खबर फैलते ही उनके घर में सफ़े मातम बिछ गया। उनके अहल खाना ज़ारो कतार रोते नजर आए। बताया जाता है कि महलूक आज सुबह घर से अपने नवासे के साथ हंदवाड़ा के लिए निकले थे। सोपोर पहुंचने पर वो हमले की जद में आ गए। इस बीच सोपोर पुलिस ने उन अफवाहों को मुस्तरद किया है जिनमें ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि खान को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया है। पुलिस ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया को गलत अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सोपोर हमले से मुतल्लिक भी काफी गलत अफवाहें फैलाई गई। कुमार ने सोपोर में मारे गए आम शहरी बशीर खान के अहल खाना की जानिब से लगाए गए इल्जामात को भी मुस्तरद किया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। वाज़ेह कि उन्होंने इल्जाम लगाया था कि खान को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया। IGP ने कहा कि मिलिटेंटों ने एक मस्जिद में पनाह लेकर फायरिंग की। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि रवा साल अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी अहम कामयाबियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि इस साल फोर्सेस की गोली से किसी आम शहरी की मौत नहीं हुई है। नई भर्तियों के अमल में भी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले रवा साल के पहले 6 माह में 48% कमी आई है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी का रास्ता तर्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। IGP ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मिलिटेंटों की लाशों को उनके आबाई इलाके में दफन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे। उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, इसमें उनकी जान गई है। लोगों ने गलत फैलाया, खास करके मिसक्रिएंट लोग हैं, और मिसक्रिएंट के डर से, मिलिटेंट के डर से उसका बेटा भी एक वीडियो जारी किया जो सरासर गलत है। इनफैक्ट कि मैं पुलिस के SHO का बहुत मैं इसको इंकरेज करूंगा, या मैं ये आप लोग बताना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अपनी जान को हथेली में डाल के फायरिंग के बीच में जाके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया। लोगों को, उनके फैमिली मेम्बर को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस की सेक्शन को। 2 ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिसमें टेररिस्ट ने हमारे मस्जिद का मिसयूज किया है। आज फिर सुबह मॉर्निंग में जो लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट, जैसे एक उस्मान भाई है, पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया। एक भरा हुआ मैगजीन था, एक आधा खाली मैगजीन था, और दोनों वहाँ से फायर करते थे भागा। इस ढंग से मैं आवाम से, खास करके अफराब कमेटी के मेंबर से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी के इंतजामिया कमेटी है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिटेंट को प्रेशराइज करे, उनको समझाए कि मस्जिद का किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं करे। मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। बिजबहरा में देखे, आसोपुर में देखे, जहाँ भी सिविल का मूवमेंट होता है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा को, वहाँ भी ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर फायरिंग करता है। मिलिटेंट्स जानबूझ के करता है ऐसा काम कि लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, और आने वाले दिन में हो सकता है इस तरह की कार्रवाई मिलिटेंट और करे। आज मैंने जानबूझ के सोपोर में इंटरनेट को नहीं बंद किया कि मैं रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। आज मैंने देखा कि जो इंटरनेट को नहीं बंद किया तो किस ढंग से अफवाह शुरू हो गया, वहां से लोग वीडियो बना के भेजना शुरू कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग खुद पूछे कि जो उसका बेटा वीडियो रिलीज किया है, क्या मौका पर था? क्या वो आई विटनेस है? क्या उनकी सिस्टर जो बोल रही है, क्या वो वहां पर मौका पर थी? मौका पर जो अगर कोई भी सिविलियन अगर वहां पर देखा हो, बोल सामने आए कि CRPF ने ऐसा किया है, तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये टोटल झूठ है,
ये अफवाह फैलाने के काम कर रहे हैं और जो लॉ एंड प्रॉब्लम को खराब करने की बात है। इस 6 महीना में जो टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, कमांडर क्या कहेंगे, अपने अपने जो तंजीम का चीफ था, HM का रियाज नायकू, एलिट का हैदर, जैश मोहम्मद का कारी यासिर, AGH का बुरहान कोका, और उसके अलावा 2 बड़ा फेमस मिलिटेंट मारे गए हैं, नोटोरियस टाइप के थे, फौजी जो एक्सपर्ट थे ID का, और दूसरा HM का पोस्टर बॉय और हुर्रियत का लीडर का बेटा जुनिस सराय, आप सब जानते हैं। अभी आने वाले 2 महीना को जो टारगेट रखे हैं उसमें हम लोग जैश मोहम्मद के जो लंबूर के नाम से फेमस पाकिस्तानी है, अदनान भाई भी कहते हैं, वो मेरा टारगेट नंबर 1 पर है। दूसरा वलीद भाई है, जैश का कमांडर है, ID एक्सपर्ट भी है। और तीसरा है गाजी रशीद, जो क्रू के ऊपर आता है। कहा जाता है कि जो पाकिस्तान ने इसको नया भेजा है, यह कोई पाकिस्तान के एक्स आर्मी मैन है और ये जैश का चीफ है। लश्कर तैयबा में हम लोग उस्मान का नाम रखे हैं, उस्मान भाई का, जो आज के इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। ये सोपुर एरिया में एक्टिव है। उसके बाद सोपुर का सज्जाद है, LT का लोकल, आप सब जानते हैं, बहुत पुराना मिलिटेंट है, ये भी टारगेट में है। इस्फाक डार है सोपियन का, जो इसके बाद यूसुफ कांतरू है बंडगांव का, ये भी मैं टारगेट में टॉप 5 में है। सोपुर का मिलिटेंट है बहुत, जो कि CRPF पर ये तीसरा हमला किया है। इस पहले हनवारा सोपुर में किया, फिर हनवारा में, आसिफ सोपुर में नासिर है, ये भी हमारे टारगेट में है। HM का हम लोग मिलिटेंट में 4 को रखे हैं टॉप टारगेट में। डॉक्टर सैफुल्लाह जो उनके चीफ हैं, उसका फारूक नली जो कुलगांव का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। तीसरा है अशरफ मौलवी, आप सब जानते हैं। और चौथा है जुबैर वानी के खिलाफ बहुत सारे कत्ल का, खास के कॉप किलिंग का चार्जेज है। 22 हार्डकोर टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए, जिसमें कि टॉप कमांडर नवीद भाई है, जो कि हमारे एक DSP के साथ पकड़ा गया था पूरा। 309 OGW, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट ऑफ मिलिटेंट्स, उसको अरेस्ट किए हैं। इनकाउंटर साइट पर लॉ एंड ऑर्डर में पिछले 6 महीना में एक भी सिविलियन नहीं मारे गए पूरा। सोशल मीडिया एक आजकल खास, जिसको हम लोग ऑनलाइन टेररिज्म बोलते हैं, वर्चुअल टेररिज्म बोलते हैं, हमारे बहुत सर गई है। मिलिटेंट्स बहुत सारी एक्टिविटीज सोशल मीडिया के थ्रू करता है, ऑनलाइन करता है, और रेडिकलाइज लड़कों को करता है, इंस्टिगेट करता है। अरेस्ट करने का जो रेशियो कम है, 21 FIR में सिर्फ 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी को भी हम लोग जो कि आइडेंटिफाई कर लिए थे, बाकी को भी अरेस्ट करेंगे। तो 79 मिलिटेंट्स का डेड बॉडी जो है उसको दफना है, मजिस्ट्रेट के सामने के वीडियोग्राफी कराए हैं, उनके फैमिली मेंबर भी हैं। सिर्फ 4 डेड बॉडी जिसमें फैमिली मेंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पे, 79 में से 4 है जिसको कि हम लोग नहीं जानते हैं, बाकी को फैमिली मेंबर आइडेंटिफाई किए। हर एक फैमिली से 3-4 मेंबर गए हैं, उनके प्रेजेंस में, उनके पार्टिसिपेंट में उनको लास्ट रेट किया गया है। बिलालाबाद ब्रंतलतराल में कल रात 11 बजे के करीब फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर शुरू हो गया था। तफसीलात के मुताबिक सुबह सवेरे तक इलाके में फायरिंग का तबादला जारी रहा। माना जा रहा है कि मिलिटेंट रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। ताहम इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज सुबह इलाके में मजीद फोर्सेस को तैनात किया गया था। एनकाउंटर के पेश नजर कल रात से ही इलाके में इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया था। जिला राजौरी के केरी सेक्टर में LOC पर फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। पुलिस की जानिब से खुफिया जानकारी की बिना पर फौज ने मुश्तरका कार्रवाई में बुबरगली सेक्टर में ऑपरेशन शुरू किया और मिलिटेंट को मार गिराया। दूसरी जानिब देर शाम राजौरी में LOC के केरी सेक्टर में मारे गए मिलिटेंट की लाश को पुलिस ने हासिल कर लिया है। GMC राजौरी में लाश के पोस्टमार्टम के बाद मकामी पुलिस ने मिलिटेंट की लाश सुपुर्द कर दी। मिलिटेंट के पास से एक AK-47 राइफल और 2 मैगजीन बरामद किए। इस बीच LOC पर फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस वालों की तरफ से कि एक बॉडी आ रही है, उसका पोस्टमार्टम करना है, टेररिस्ट है। तो अभी हमने उसका पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम करने के बाद ये जो बॉडी हमने पुलिस के हवाले कर दी है। इसकी उम्र लगभग 50 के करीब है और इसमें जो पोस्टमार्टम जो हमने किया है उसमें जो पूरा हेड है, जो पूरा गोले से वो पूरा हेड ही जो है तबाह हो रखा है।